हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक ऐसे शख्स के बारे में बात करूंगा जिसके बारे में सुनकर आपको हैरानी होगी। नटवरलाल की गिनती भारत के प्रमुख ठगों में होती है। नटवरलाल का जन्म बिहार के सिवान जिले में 1912 में हुआ था। नटवरलाल का असली नाम मिथिलेश कुमार श्रीवास्तव है। नटवर ने सैकड़ों लोगों को धोखा दिया और वह हमेशा ठगी के लिए शहर बदलता रहता था। नटवरलाल ठगी के मामले में इतना शातिर था कि उसने आगरा में स्थित ताजमहल को बेच दिया और दिल्ली में लाल किले को 2 बार बेच दिया। और नटवरलाल ने भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के फर्जी साइन करके संसद को बेच दिया था। एक बार उन्होंने राष्ट्रपति भवन को भी बेच दिया था। कहते हैं कि नटवरलाल के 52 नाम थे, उन्हीं में से एक नाम प्रसिद्ध नटवरलाल था। सरकारी कर्मचारी का भेष बदलकर हमेशा वो विदेशियों को ये स्मारक बेचा करता था। ये ठग भारत में इतना प्रसिद्ध हुआ कि इसके नाम पे बॉलीवुड ने एक फिल्म भी बना दी। उस फिल्म का नाम है मिस्टर नटवरलाल। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने इसका रोल निभाया था। वह अमीर लोगों के फर्जी साइन करने में माहिर था और वो कहा भी जाता है कि उन्होंने बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी धोखा दिया था और उनसे बड़ी बड़ी रकम लेकर यह कहता है कि वह एक सोशल वर्कर है। उसने कई दुकानदारों को भी लाखों रुपए का चूना लगाया। दुकानदारों से वह बड़ी संख्या में सामान लेकर उन्हें नकली चेक और डिमांड ड्राफ्ट द्वारा उन्हें भुगतान करता था। दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुरेंद्र शर्मा की घड़ी की दुकान थी। एक दिन सफ़ेद कमीज और पैंट पहने एक बूढ़ा आदमी घड़ी की दुकान में जाता है और खुद का परिचय तत्कालीन वित्त मंत्री नारायण दत्त तिवारी का पर्सनल स्टाफ बताकर अपना परिचय देता है और कहता है कि प्रधानमंत्री राजीव गांधी के दिन अच्छे नहीं चल रहे हैं, इसलिए उन्होंने पार्टी के सभी वरिष्ठ लोगों को समर्थन देने के लिए दिल्ली बुलाया है और इस बैठक में शामिल होने वाले सभी लोगों को वो घड़ी भेंट करना चाहते हैं। मुझे आपकी दुकान से लगभग 100 घड़ी चाहिए। दुकानदार को पहले तो इस आदमी पर शक हुआ, लेकिन एक साथ इतनी घड़ी को बेचने के लालच में खुद को रोक नहीं पाया। अगले दिन वह बूढ़ा आदमी घड़ी लेने दुकान पहुंचा। दुकानदार को उसने भुगतान के तौर पर 32,000 रुपये का बैंक ड्राफ्ट दे दिया। 2 दिन बाद जब दुकानदार ने ड्राफ्ट जमा किया तो बैंक वालों ने बताया कि वो ड्राफ्ट नकली है। फिर दुकानदार को समझ में आया कि वह बूढ़ा आदमी नटवरलाल था। नटवरलाल को लगभग 20 बार अरेस्ट किया गया था, लेकिन हर बार वह जेल से भागने में सफल रहा। उसे जालसाजी के 14 मामलों के लिए दोषी ठहराया गया था और 113 साल की सज़ा सुनाई गई थी, लेकिन उसने मुश्किल से 20 साल जेल में ही बिताए थे। आखिरी बार उसे 1996 में अरेस्ट किया गया था, तो उस समय उसकी उम्र 84 साल थी, लेकिन वह पुलिस को चकमा देने में फिर भी कामयाब रहा। उस समय वह व्हील चेयर का उपयोग किया करता था और उसे कानपुर जेल से दिल्ली इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था। अंतिम बार उसे 24 जून 1996 को देखा गया। उस तारीख के बाद उसे फिर कभी भी नहीं देखा गया। नटवरलाल को अपने किए पर कोई भी शर्म नहीं थी। वह अपने आप को रॉबिन हुड मानता था। कहता था कि मैं अमीरों से लूटकर गरीबों को देता हूँ। उसका कहना है कि मैं कभी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया। लोगों से बहाने बनाकर पैसे मांगे, लोगों ने पैसे दिए, उसमें मेरा क्या कसूर। नटवरलाल के वकील द्वारा 2009 में अदालत में यह कहते हुए अर्जी डाली गई कि नटवरलाल की मृत्यु 25 जुलाई 2009 को हो चुकी है, इसलिए उसके खिलाफ लंबित केस खारिज कर दिए जाए। नटवरलाल के छोटे भाई गंगा प्रसाद, जो कि गोपालगंज में रहता है, उसका कहना था कि नटवरलाल का अंतिम संस्कार रांची यानी झारखंड में कर दिया गया, परंतु आज तक इसके कोई पुख्ता सबूत या कोई सरकारी दस्तावेज उपलब्ध नहीं है। मेरा नाम दर्शिका है और मेरा चैनल है इंडिया जन का, और आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए।